दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी और राइट साइड आपको कुछ लंबाइयाँ लिखी हुई दिख रही होंगी, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आदि। तो यह जो तस्वीरें और लंबाइयाँ हैं, यह ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 3वीं की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 4 से। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ क्या करना है। एक ओर है तस्वीरें और दूसरी ओर है लंबाइयाँ। तो हमें सही लंबाई से मिलान करना है। सही लंबाई से मिलान करें, मैच द करेक्ट लेंथ। तो चलिए हम एक एक करके इन सब चीज़ों को उनकी सही लंबाई से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? यह है घर से स्कूल तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। तो घर से स्कूल तक की जो दूरी होती है वो हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं या किलोमीटर में। यह दूरी तो कुछ ज़्यादा होती है तो हम इसे किलोमीटर में नापते हैं। तो देखिए ज़रा राइट साइड पे जो हमारे पास लेंथ्स दी हुई हैं, यानी कि जो हमारे पास लंबाइयाँ हैं, उसमें से किलोमीटर में कौन सी है? यह देखिए, यह है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स। तो यह हो सकता है हमारा सही उत्तर। तो हमने इसे जोड़ दिया इससे। घर से स्कूल की दूरी हुई 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स। अब देखिए यह जो तस्वीर है, यह है साड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ अ साड़ी। तो हमें बताना है कि एक साड़ी की लंबाई तकरीबन कितनी होती है। मुझे यह तो मालूम है कि जो साड़ी होती है वो मीटर में नापी जाती है, ना कि किलोमीटर में। किलोमीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा और सेंटीमीटर होगा बहुत ही छोटा। तो मीटर में साड़ी की लंबाई नापी जाती है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लंबाइयाँ मीटर में दी हुई है। एक यह है 1 मीटर और यह है 5 मीटर। तो क्या साड़ी 1 मीटर की होती है या 5 मीटर की? 1 मीटर की साड़ी तो नहीं होती। हम काफ़ी बार जब साड़ी को पहनते हैं तो उसे काफ़ी बार लपेटा जाता है और फिर पल्लू भी छोड़ा जाता है। तो साड़ी तो 1 मीटर से काफ़ी लंबी होती है, तो वो होगी 5 मीटर की। तो हमने साड़ी की लंबाई को जोड़ दिया 5 मीटर से, 5 मीटर से। अब यह देखिए, ये क्या है? यहाँ पर हमें पता लगाना है कि एक उंगली के नाखून की चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल। तो उंगली का जो नाखून होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो हम सेंटीमीटर में नापते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में कौन सी लंबाइयाँ दी हुई है? एक यह है 1 सेंटीमीटर और यह है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो तकरीबन जो हमारा स्केल होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर से थोड़ा और ज़्यादा। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर से छोटा, और हमारा नाखून जो होता है उंगली का वो भी होता है बहुत छोटा। तो सही उत्तर होना चाहिए यह 1 सेंटीमीटर। तो हम उंगली के नाखून की चौड़ाई को जोड़ देंगे 1 सेंटीमीटर से। अब ये देखिए, ये क्या है? यहाँ हमें बताना है कि एक बच्चे की लंबाई कितनी होती है, हाइट ऑफ अ चाइल्ड। तो जो एक बच्चा होता है उसकी लंबाई आखिर कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी लंबाइयाँ बची हैं। एक है यह 1 मीटर और दूसरी ओर है यह 10 सेंटीमीटर। अब एक बच्चे की लंबाई हम सेंटीमीटर में तो नहीं नापेंगे। 10 सेंटीमीटर तकरीबन एक स्केल से थोड़ा छोटा होता है, तो उतना छोटा तो एक बच्चे की लंबाई नहीं हो सकती। तो एक बच्चे की लंबाई होगी कितनी? 1 मीटर जितनी। तो हमने इसे इससे जोड़ दिया। अब अंत में यह है एक केंचुए की लंबाई, लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म। आपने कभी केंचुआ देखा होगा? बारिश के बाद अक्सर हम देखते हैं अर्थवॉर्म जो होते हैं वो बारिश के बाद ज़मीन से निकलते हुए। तो एक जो केंचुआ होता है उसकी लंबाई तकरीबन कितनी होती है? देखिए यहाँ कौन सी लंबाइयाँ बची हुई है हमारे पास, केवल यह 10 सेंटीमीटर। तो हमने इसे उससे जोड़ दिया। तो एक केंचुए की लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर्स होती है, 10 सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों हमने क्या किया? हमने इन सारी चीज़ों की लंबाइयों को उनसे जोड़ दिया, सही लंबाई का मिलान कर दिया।